एपिसोड 26 लेकर आ गए बीस्ट गर्ल का। फिर हमें जिंग को दिखाया जाता है, वो बोलते हैं हे पापा कि ये कपड़ा मेरे ऊपर बढ़िया लग रहा है ना। किंग बोलते हैं हाँ ये बहुत ही बढ़िया है। बैटल का रिपोर्ट अभी तक कुछ आया नहीं है, मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ी हुआ है। जिंग बोलते हैं अब अभी भी लिन पर भरोसा नहीं कर रहे हो, उसके वहाँ पर होते हुए कुछ भी होने वाला नहीं है। तभी एक आदमी आके बोलता है योर मैजेस्टी कबूतर मैसेज लेकर आ गया है। किंग बोलता है पिजन के द्वारा मिलिट्री का अर्जेंट मैसेज को भेजा जाता है, शायद ये कोई बुरा खबर होगा, पढ़ो इसे। वो आदमी पढ़ते हुए बोलता है नॉर्टन किंगडम हमारे साथ चाल खेल रहे थे, 80,000 कैदी को पहले ही जहर दे दिया गया है, लेकिन हमें पूरा 40,000 गोल्ड मिल चुका है। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, बोलता है क्या। फिर वो आदमी पढ़ते हुए बोलता है दुश्मन का आर्मी रात को हमला करने वाला था, लिन को इसके बारे में पता चल गया और वो दिमाग लगाकर उन सभी को मार डाला है। 2000 दुश्मन वहाँ पर मारे गए हैं और यहाँ तक कि दुश्मन का जनरल ल्यू लिन के हाथों से मारा गया है। लिन पहले ही अपने सैनिकों नॉर्थ की इधर भेज दिया है, वो लोग फिरोंग सिटी को कब्जे में कर लिए है। जिंग अपने मन में बोलती है लिन सही में बहुत ही अमेजिंग है, इसलिए तो मैं इससे इतना ज्यादा प्यार करती हूँ। फिर हमें फिरोंग सिटी में दिखाया जाता है। मियो बोलती है खाना बन गया है, तुम कहाँ पर जा रहे हो। लिन बोलता है मुझे नींद आ रहा है, इसलिए मैं कुछ समय के लिए सोने जा रहा हूँ। फिर वो रूम में जाके सभी दरवाजे और खिड़की को बंद कर देता है। सू बोलता है जल्दी करो, हमें आज किसी भी हालत में सू के साथ कांटेक्ट करना ही होगा। लिन बोलता है चिंता मत करो, मेरे पास बहुत ही ज्यादा समय है। हे यू जल्दी से बाहर आ जाओ। फिर वो जैसे ही किताब खोलता है, वहाँ पर 2 बड़े कद्दू उसके मुंह में जाके लगता है। दूसरी तरफ वो सभी लोग आवाज सुन के बोलते हैं ये किस तरह का आवाज था। दूसरी तरफ यू बोलती है मैं अभी तक पूरी तरह जगी नहीं हूँ, मास्टर आप मुझे क्यों बुलाए हो अभी। लिन बोलता है कुछ समय पहले तो तुम अपना एनर्जी को रिलीज की थी, तो फिर से तुम्हारा कद्दू इतना ज्यादा बड़ा कैसे हो गया। यू बोलती है मुझे नहीं पता, लग रहा है कि यहाँ पर आसपास बहुत ही ज्यादा एनर्जी है। सू बोलता है वो अभी याद आया, आसपास में बहुत सारे लोग हैं, इसलिए इसका एनर्जी बहुत ही ज्यादा है, तो तुम इसका एनर्जी को और निकालो। लिन बोलते हैं इसका एनर्जी बहुत ही ज्यादा है, क्या तुम फिरोंग सिटी को राग में बदलना चाहते हो क्या। और अभी मैं करूँ क्या, मैं तो इसके करीब भी नहीं जा पा रहा हूँ, इसका तो पहले से बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया है। सू बोलता है हे पहले शांत हो जाओ और दूसरे तरीके से सोचो। लिन बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, मैं आगे से मजे नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं पीछे से मजे कर सकता हूँ। तभी यू पीछे घूम जाते हुए बोलते हैं योर मैजेस्टी मैं रेडी हूँ। लिन अपना कपड़ा खोलने लग जाता है, तभी कोई नॉक करता है। वो बोलता है धत तेरी की, अब कौन आ गया अभी के टाइम में। तभी एक आदमी बोलता है लॉर्ड लिन, प्राइम मिनिस्टर जाने से पहले आपके लिए गिफ्ट रखा है, प्लीज आप इससे मजे करिए, हम लोग चलते हैं यहाँ से। लिन बोलता है ये बहुत ही बड़ा है, चलो देखते हो कि इसके अंदर क्या है। फिर वो जैसे ही खोलता है, वहाँ पर वो निंजा लड़की होती है। लिन ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, बोलता है हे जवान तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जवान बोलती तुम मुझे बहुत ही बार खतरे से बचाए हो, यहाँ तक कि तुम्हारे पास मौका था अमीर और फेमस होने का, तुम मुझे बचाने के लिए ये सब कुर्बान कर दिए हो। अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो मैं अपने आप को तुम्हें सौंपती हूँ। बे वहाँ पर आते हुए बोलती है लिन अभी मेहनत कर रहा होगा, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि उसे खाना दे दूँ। लिन जल्दी से दरवाजा बंद करके जवान को अंदर ले लेता है और अपने मन में बोलता है अगर ये लोग हमें देख लिए तो मैं पक्का मार जाऊंगा। मियो बोलती है रुको अब ये क्या है। बे बोलती है हे लिन उठ जाओ, मैं खाना लाई हूँ। लिन बोलता है मैं भी कोई कपड़ा नहीं पहना हूँ, तो खाना दरवाजे में ही रख दो। ये सुनकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। बे बोलती है अगर खाना ठंडा हो गया तो ये बहुत ही बेकार होगा, चिंता मत करो मैं खाना ला रही हूँ। मियो बोलती है हाँ ये सही बोल रही है, खाना को गर्म खाना ही चाहिए। तभी स्वान का बीज खिड़की में जाके उन दोनों के हिप्नोटाइज कर लेता है। लिन बोलता है तुमने उन दोनों के साथ क्या किया है। जॉन बोलते हैं मैं कुछ समय के लिए उन्हें हिप्नोटाइज की हूँ, मैं प्योर हूँ, अभी तक मुझे कोई भी सोया नहीं है, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा पहली बार में कोई और डिस्टर्ब करे इसके लिए। लिन अपने मन में बोलता है नहीं अभी ये समय नहीं है, मुझे किसी भी हालत में अपने आप को कंट्रोल करना ही होगा, क्योंकि मेरे पास 2 बड़े बड़े कद्दू है, अगर मैं और ज्यादा लेट किया तो ये और भी बड़ा हो जाएगा। सू बोलता है ये तो नॉर्मल बात है, डीमन एम्पायर के चाम से लड़के ऐसे ही आ जाती है, अगर तुम इसे रोकना चाहते हो तो तुम इसे इसके डार्क बीस्ट के बारे में पूछो। लिन जल्दी से जॉन को उठा लेता है और बोलता है हाँ उसके अलावा तुम्हें ये बीस्ट कहाँ से मिला है। जॉन बोलती है और तुम मियो के बारे में बात कर रहे हो, ये मुझे मेरे पापा से मिला है, हमारे डार्क टाइप में सभी लोगों के पास डार्क सोर्स का बीस्ट होता है। लिन बोलता है वाह ये तो सही में बहुत ही बढ़िया है, तुम्हारा टाइप कहाँ पर है, क्या तुम मुझे वहाँ पर ले जा सकती हो क्या। जॉन बोलते हैं वो सभी लोग मारे गए हैं, 10 साल पहले हमारे टाइप पर हमला हुआ था, मैं वहाँ से बहुत ही मुश्किल से भाग पाई हूँ, लेकिन वहाँ के सभी लोग मारे गए हैं, डार्क टाइप में सिर्फ मैं ही बसी हुई हूँ। लिन बोलते हैं क्या वो लोग मारे गए, ये सब कौन किया है। जॉन बोलते हैं हाँ बिल्कुल मुझे पता है इसके बारे में, वो सब लोग अपने आप को बहुत ही अच्छा लोग बोलते हैं, साथ ही वो सब लोग हमें एक खतरा की तरह देखते हैं। लिन अपने मन में बोलता है मैं यहाँ पर गवर्नमेंट के साथ बहुत ही बढ़िया डील कर पा रहा हूँ, मुझे कभी नहीं लगा था कि ये दुनिया में कल्टिवेशन सेक्टर भी होगा, लेकिन वो डार्क टाइप को खत्म क्यों करना चाहता है, और यही लोग तो डीमन किंगडम को भी तबाह किए थे। तभी कोई चलाते हुए बोलता है नॉर्टन अंडरवर्ल्ड माउंटेन का
ग्रीन क्लाउड सेक्टर फिरोंग सिटी के जनरल से मिलना चाहते हैं। स्वान बोलती है ग्रीन क्लाउड सेक्टर तो हेवनली पाथ अलायंस का मेंबर है, साथ ही ये नॉर्टन किंगडम का प्रोटेक्टर सेक्टर भी है। वो लोग शायद यहाँ पर नॉर्टन किंगडम का मदद करने आए हैं। लिन बोलता है ये टाई सही में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, वो अपने सैनिक को खोना नहीं चाह रहा है, इसलिए वो कल्टिवेटर को यहाँ पर भेज दिया है। दूसरी तरफ किन बोलती है पहले क्लाउड सेक्टर के फाउंडर नॉर्टन किंगडम के साथ एग्रीमेंट किया था, वो सेक्टर के अंदर का लड़ाई में कभी भी साथ नहीं देगा। जब किंगडम में कभी भी हमला हुआ तो वो लोग सामने आ जाएंगे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इतने साल के बाद भी ये लोग अपना प्रॉमिस को निभाने के लिए यहाँ पर आ गया है। ल्यू बोलता है हम लोग पहले से बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गए, इसे क्या लगता है ये अकेले ही हमें हरा सकता है क्या? लिन बोलता है ये फॉर्मेलिटी होता है हमला करने से पहले, अगर हम लोग वापस नहीं गए तो क्लाउड सेक्टर के बहुत सारे डिसेबल आकर हमें मार डालेंगे। वो लड़का बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ पर तुम लोगों को सिर्फ वार्निंग देने आया हूँ। लिन बोलता है ओ हमें जाना होगा ना यहाँ से, ठीक है हम लोग यहाँ से जाने के लिए तैयार है। वो लड़का बोलता है दोपहर तक यहाँ पर क्लाउड सेक्टर के 800 डिसेबल आ जाएंगे, फिर उसके बाद रुको। फिर वो अपने मन में बोलता है रुको ये मेरा बात मान लिया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये मेरा बात मान लिया है। दूसरी तरफ से एक आदमी देखते हुए बोलता है हमारा इम्पेरियर सही में बहुत ही ज्यादा चालू है, वो एक ही वार में उन दोनों को मरवाना चाहते हैं। ये लोग अभी मुकाबला करने वाले हैं, क्या ये हाथ का इस्तेमाल करेगा या फिर तलवार का? ये सही में देखने में बहुत ही मजा आने वाला है। तभी लिन उसे गले लगा लेता है और रोते हुए बोलता है तुम्हारा इम्पेरियर बहुत ही ज्यादा बेकार है, वो लोग मेरे साथ बहुत ही बुरा किए हैं। फिर वो आई ड्रॉप डालते हुए अपने मन में बोलता है क्या कल्टिवेटर लोग अपने सीने को बहुत ही ज्यादा ट्रेन करते हैं क्या? इसका चेस्ट तो मेरे से भी बहुत ही बड़ा है। वो लड़का गुस्से से उससे हट जाता है और बोलता है मुझे जाने दो, सभी को पता है कि तुम फिरोंग सिटी को कब्जे में किए हो, फिर भी तुम नॉर्टन किंगडम के एम्पेरर को ब्लेम करो इसके लिए। लिन रोते हुए बोलता है तुम इसे खोल के खुद ही देख लो, उसने क्या बोला है। वो लड़का बोलता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? इम्पेरर अपना बच्चे को बचाने के लिए इतना तो दे ही सकता है। लिन बोलता है हाँ बिल्कुल इसमें प्रॉब्लम है, इसमें बात हुआ था कि वो लोग 8000 कैदी को बाहर निकालने वाले हैं, लेकिन वो लोग उन सभी को हेल फायर पिल्स खिलाए थे, फिर वो सभी कैदी लोग मारे गए हैं। वो लड़का बोलता है हेल फायर पिल्स, इसे तो बहुत ही पहले तबाह होना चाहिए था। लिन बोलते हैं उनके कैदी में इन लोगों का फैमिली मेंबर भी है, आखिर में ये लोग जिससे प्यार करते हैं उसे ये लोग मरते हुए देख रहे हैं, इन्हें देखो ये लोग कितना दुखी है। फिर सभी लोग रोने लग जाती है। किन रोते हुए बोलते हैं लिन हमने प्रॉमिस किया था जब तुम वापस आओगे हम लोग शादी करेंगे। मियो बोलती है लिन तुम कमीने इंसान कहीं के, तुम मुझे ऐसे ही छोड़ के चले गए, मैं तुम्हारी पहली बीवी थी। बे बोलते है लिन तुम मुझे अकेला छोड़ के क्यों चले गए हो? ल्यू बोलता है अंकल आप इतनी जल्दी कैसे मर गए? वो लड़का बोलता है ये सही में उन लोगों का गलती है, लेकिन मैं तुम्हारी अभी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। लिन बोलता है हमें इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर वो लोग हमारा बात मान लेगा तो हम लोग ये सिटी को उनके हवाले कर देंगे। वो लड़का बोलता है ठीक है तुम्हारा क्या कंडीशन है? लिन बोलता है हर एक आदमी के लिए 10 टेल गोल चाहिए, फिर हम लोग ये सिटी को छोड़ के चले जाएंगे। वो लड़का शर्माते हुए बोलता है तुम यहीं पर इंतजार करो, मैं इसके बारे में एम्पेरर को बता देता हूँ। लिन उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है तुम्हारा शुक्र है इसके लिए,